तो मैं आपको बता दूं कि झारखंड में चाहे वो चाय की दुकान हो या वो किराने की दुकान हो या हर चौक चौराहों पे सिर्फ यही बात हो रही है कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बन रही है। कोई बोल रहा है कि झारखंड में जेएमएम की सरकार बन रहा है। तरह तरह के एग्जिट पोल भी आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अशर और आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज 24। तो मैं आपको बता दूं कि झारखंड में विधानसभा का चुनाव पहला चरण दूसरा चरण संपन्न हो चुका है। बस वो घड़ी का इंतजार है, यानी 23 तारीख का इंतजार है। कल 23 तारीख आने वाला है। बस देखना है कि झारखंड में किसकी सरकार बनेगी। तरह तरह के हर नेशनल चैनल वालों की तरफ से तरह तरह के एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं। कब कोई बीजेपी को हरा रहा है तो कोई ये जेएमएम को जिता रहा है, कोई जेएमएम को हरा रहा है तो कोई बीजेपी को जिता रहा है। यही चल रहा है, हर चौक चौराहे पे यही चल रहा है। हर लोगों को एक दिमाग में बना हुआ है कि झारखंड की में इस बार किसकी सरकार बनेगी, किसके हाथों में रहेगी झारखंड के सीएम की कुर्सी। तो मैं आपको बता दूं कि आज हमारे साथ आप बने रहे। बिल्कुल मैं पर्दाफाश में करने वाला हूं कि झारखंड में किसकी सरकार बनेगी। तो मैं आपको बता दूं कि झारखंड में एक एग्जिट पोल आया है, जो एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल आया है, जो बिल्कुल अगर कह लिया जाए तो अगर ये एग्जिट पोल जो आया है ये एक्सिस माई इंडिया का, अगर ये कितना सच होता है। और मैं आपको एक चीज मैं बता दूं कि पिछले बार यानी पूर्व में झारखंड में एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल आया था, जब एग्जिट पोल आया था वाकई में झारखंड में झामुमो की सरकार बनी थी। और फिर से आया है एग्जिट पोल एक्सिस माई इंडिया का। अब देखना है कि क्या इस बार यानी 2024 में एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है इसके मुताबिक यानी झारखंड में फुल बहुमत के साथ, अगर मैं बात कर दूं तो फुल बहुमत के साथ झारखंड में झामुमो यानी जेएमएम की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो चलिए मैं बात करता हूं। मैं एक झारखंड का एक छोटा नागपुर, जहां पे एक्सिस माई इंडिया 15 सीटें दिखा रही है। 15 सीटों में से अगर मैं बात करूं तो इंडिया के खाते में 3 सीटें जा रही है। इंडिया के अगर मैं बात कर लूं तो इंडिया के खाते में ओनली 3 सीटें जा रही है और इंडिया के खाता में 12 सीटें जा रही है। ये है झारखंड का छोटा नागपुर, कहे जाने वाले छोटा नागपुर। चलिए मैं दूसरी ओर मैं दिखा दूं। आप सीधे मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं संथाल परगना, जिसपे निगाहें अगर मैं बात करूं तो केंद्र सरकार की भी संथाल परगना पे थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह या योगी आदित्यनाथ यानी जितने भी यानी केंद्र के सरकार की संथाल परगना पे निगाहें थी। मैं आपको बता दूं कि संथाल परगना पे जो आप सीधे मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि जिसमें इंडिया के खाते में 15 सीटें जा रही है, इंडिया के खाते में ओनली 3 सीटें जा रही है। क्या ये 3 सीटें जो है संथाल परगना में जो 3 सीटें जो बीजेपी के खाते में जा रही है, क्या ये मोदी जी के चेहरों पे 3 सीटें जा रही है, अमित शाह जी के चेहरों पे 3 सीटें जा रही है, या वो योगी आदित्यनाथ जी के चेहरों पे 3 सीटें जा रही है। अब चलिए मैं दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि सीधे आप मेरे स्क्रीन पे आप इस वक्त देख सकते हैं कि जो एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है मैं आपको दिखा रहा हूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं बात कर लूँ पलामू की है तो पलामू में 9 सीटें दिखा रही है, जिसमें कि इंडिया यानी बीजेपी के खाते में 3 सीटें जा रही है और इंडिया में 5 सीटें जा रही है, यानी झामुमो के यहाँ पे 5 सीटें मिल रही है एक्सिस माई इंडिया को एग्जिट पोल के माध्यम से, और बीजेपी के खाते में 3 सीटें जा रही है। और मैं आपको एक चीज मैं बता दूं कि झारखंड में यानी हेमंत सोरेन यानी झामुमो इंडिया गठबंधन को हराने के लिए केंद्र से 40-40 मंत्री झारखंड में उतारे गए। और जैसा एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है, फुल बहुमत से इसमें सरकार झामुमो की सरकार बनते नजर आ रही है। बात कर लूं अब मैं बात कर लूँ तो एक कोल्हान, जहाँ पे कोल्हान का टाइगर चंपई सोरेन जी, जो झामुमो को छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं। बीजेपी का भी एक बहुत बड़ा सपना था कि जब कोल्हान का जब टाइगर यानी चंपई सोरेन जी आ गए तो मेरा कोल्हान मेरे झोली में आ गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल के माध्यम से यहाँ पे कोल्हान में यानी कोल्हान का टाइगर चंपई सोरेन जी के इलाके में यहाँ पे इंडिया को मिल रहा है 9 सीटें और इंडिया को मिल रही है 5 सीटें ओनली, यानी कोल्हान का टाइगर कहे जाने वाले चंपई सोरेन जी के इलाके में कोल्हान में इंडिया यानी झामुमो के खाते में
9 सीटें जा रही है और एनडीए को खाते में यानी बीजेपी के खाते में 5 सीटें जा रही है। देख सकते हैं जो एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है सीधे आपके स्क्रीन पर है। अब मैं आपको बता दूं कि यानी बीजेपी के खाते में 17 से लेकर 27 सीटें आ सकती है। अगर मैं दूसरी ओर मैं बात कर लूँ झामुमो की यानी इंडिया गठबंधन के बारे में, तो इंडिया गठबंधन में 49 से लेकर 59 सीटें आ सकती है। तो यानी इस एग्जिट पोल के माध्यम से झारखंड में फुल बहुमत से इस बार भी जेएमएम की सरकार बनता दिख रहा है। अब कल ही देखा जाएगा कि झारखंड में क्या रियल में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन जैसा मैं आपको बताया ये एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के माध्यम से झारखंड में फिर से यानी झामुमो की सरकार बनने जा रही है। लेकिन कहा नहीं जा सकता है बीजेपी की भी सरकार बन सकती है, क्योंकि एग्जिट पोल का कोई मायने नहीं रखता है। तमाम प्रत्याशियों का जो एक किस्मत है, तमाम किस्मत बिल्कुल ईवीएम में बंद है, जो कल बिल्कुल धड़ाक से खुलेगा। जिसकी नसीब तेज होगा बिल्कुल गाजे बाजे के साथ निकलेंगे। तो जो हमारी यूट्यूब चैनल पे जो हम देख रहे हैं उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल पे आप सब्सक्राइब कर दें। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को आप मेरे फॉलो करें। फिर मिलेंगे आपके साथ।